Hello students, we were doing chapter cash book. This is video number 8. So first 6 question we have completed. Today we will discuss question number 7. Question number 7. Double column cash book. Prepare 2 column cash book from the following transaction and balance the book on 31st January 2014. तो ये डबल कॉलम कैश बुक बनानी है. 1st जनवरी कैश इन हैंड 50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,90,000. ये कैश इन हैंड 1 जनवरी को 50,000 पड़ा है. ये कहाँ से आया कैश इन हैंड? ये लास्ट मंथ का या लास्ट ईयर का जो बैलेंस है ये आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ है. ये बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी है, फर्म की लाइबिलिटी है. फर्म ने बैंक को वापस करना है ये 1,90,000. तो फर्म की लाइबिलिटी है, इसलिए ये बैंक ओवरड्राफ्ट का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है. तो कैश इन हैंड 50,000, ये दोनों जो हैं ये पिछले मंथ के बैलेंस है जो आगे आए हैं 1 जनवरी को. तो कैश बुक में इसकी एंट्री करो. ये फॉर्मेट बना लिए बच्चों डबल कॉलम कैश बुक. तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 कैश में, और खाली बैंक नहीं लिखा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है बैंक का और वो क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए क्रेडिट साइड आएगा. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,90,000. ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए कैश बुक में क्रेडिट साइड आएगा. सेकंड देखो, 2 जनवरी परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश कुमार ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक. हमने गुड्स परचेज करे हैं राजेश कुमार से. 50,000 लिस्ट प्राइस के गुड्स हैं. राजेश कुमार हमें 5% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं. हम बायर हैं इस एंट्री में. हमारी फर्म ने गुड्स परचेज करें हैं और ट्रेड डिस्काउंट है. ट्रेड डिस्काउंट आपको जर्नल एंट्री के वीडियोस में बताया गया है कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते. 50,000 का 5% 2,500 रुपये. 2,500 रुपये ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट है. 50,000 में से 2,500 गए 47,500 के गुड्स हमने परचेज करे हैं राजेश कुमार से और पेमेंट दे दी है बाय चेक. तो पेमेंट दी है इसलिए पेमेंट साइड लिखेंगे. बाय परचेजेस 47,500. यहाँ पे राजेश कुमार का नाम नहीं आएगा बच्चों. राजेश कुमार का यदि नाम आ जाता तो वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन बन जाती. ये गुड्स हमने परचेज करे और पेमेंट हमने चेक के थ्रू दिए. नेक्स्ट चलो 6 जनवरी गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज़ 80,000 के गुड्स सेल करे हैं एंड पेमेंट इज़ रिसीव्ड बाय चेक. हमें चेक मिल गया. अब यहाँ पे ये देखना है कि जो चेक मिला है सेम डे डिपॉजिट हुआ है कि नहीं हुआ. चेक मिला 6 जनवरी को. चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक सेम डे, मतलब 6 जनवरी को ही चेक मिला 80,000 का और 6 तारीख को ही वो चेक हमने डिपॉजिट कर दिया. चेक आया, रिसीप्ट साइड एंट्री करेंगे. 6 जनवरी टू सेल्स 80,000, क्योंकि सेम डे हमने बैंक में जमा कर दिया तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा 6 जनवरी को. 10 तारीख की एंट्री गुड्स परचेज्ड फॉर कैश रुपीज़ 19,800. हमने गुड्स परचेज करे हैं और कैश गया है. पेमेंट साइड एंट्री बाय परचेजेस अकाउंट कैश परचेज किया तो कैश 19,800. 15 तारीख की एंट्री फर्नीचर सोल्ड फॉर रुपीज़ 1,77,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एंड चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक सेम डे. बच्चों फर्नीचर से सोल्ड करा हमने 1,77,000 का. पेमेंट हमें मिल गई है बाय चेक. चेक मिला है 1,77,000 का और सेम डे वो चेक हमने डिपॉजिट कर दिया. इट मीन्स बैंक का बैलेंस सेम डे बढ़ गया. तो 15 जनवरी को चेक आया, पेमेंट आई है टू फर्नीचर, क्योंकि चेक से आया है, सेम डे जमा कराया है, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा 1,77,000. आगे लो 18 जनवरी को सैलरी पेड 4,500 पेमेंट है. तो बाय सैलरी कुछ भी नहीं लिखा, चेक, इट मीन्स कैश से गई है हमारी सैलरी. सेटल्ड द अकाउंट ड्यू टू राम रुपीज़ 2,000 बाय पेइंग कैश 1,910 रुपये. सेटल्ड द अमाउंट ड्यू टू राम बाय पेइंग कैश
राम को हमने पेमेंट करनी थी 2000 की, हम उसको कैश पे करके सेटल कर रहे हैं, अपना हिसाब किताब सेटल कर रहे हैं। क्या राम को पेमेंट देकर देने थे 2000 और कैश कितना दे रहे हैं 1910 रुपये देने थे 2000, दे रहे हैं 1910, 90 रुपये का फ़ायदा हो गया। और ये जो फ़ायदा हुआ ये डिस्काउंट में जाएगा बच्चों, 90 रुपये डिस्काउंट किए, लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में कहीं पर भी डिस्काउंट का कॉलम नहीं है, कैश और बैंक का ही कॉलम है। इसलिए जो 90 रुपये का डिस्काउंट है उसको छोड़ देंगे, कहीं पर भी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि 90 रुपये का जो अमाउंट है वो डिस्काउंट का अमाउंट है। तो कैश कितना जा रहा है, बाय पेइंग कैश 1910, जितना कैश जा रहा है उतने से एंट्री कर देंगे। बाय राम कैश में 1910 पेमेंट होगी। नेक्स्ट देखो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम जय, जय से कैश मिला 14,780 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹15,000। जय से हमें कैश मिला 14,780 इन फुल सेटलमेंट। क्या होता है बच्चों, जय ने देने कितने थे हमारे 15,000 और दे कितना आ रहा है हमें मिल कितने रहे हैं 14,780। इट मीन्स 15,000 देने के बदले में वो 14,780 दे रहा है और साथ ही साथ कह रहा है हिसाब बराबर, अब मैं तुम्हारे को 280 रुपीज़ और नहीं दूंगा, इतने रुपीज़ के बदले में इतने दे रहा है। तो कैश जितना आया है उतने से एंट्री करेंगे 14,780 से। टू जय कैश में 14,780 रिसीव्ड अमाउंट है। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बच्चों लाइफ लिखा है, ये हमारी ड्राइंग है। इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोप्राइटर का है और वो फर्म से पैसे निकाल के अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट पे ऑफ करना है। तो ये खाली इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा होता तो लिखते हम बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये पर्सनल एक्सपेंस है उसका, लेकिन वो फर्म से निकाल के अपना इंश्योरेंस पे कर रहा है, तो बाय ड्राइंग्स 1500 पेमेंट है, फर्म से जा रहा है पैसा। लास्ट देखो बच्चे एंट्री क्या है, डिपॉजिटेड विद द बैंक में जमा कराया। अब यहीं तक पढ़ो सिर्फ, डिपॉजिटेड विद द बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक में जमा कराना या बैंक से निकलवाना। बैंक में जमा करवाए होनी कॉन्ट्रा एंट्री है, किस अमाउंट से होनी है ये ध्यान दो। क्या जमा करवाना है बैंक में, द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7,000 कैश इन हैंड। बैंक में जमा कराओ वो सारा बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7,000 कैश, कहते फॉर्म में 7,000 रुपये कैश रख के बाकी जितना भी कैश का बैलेंस है वो जमा कराना है। मतलब पहले आप कैश का बैलेंस निकालो, कितना कैश इस वक्त पड़ा है फॉर्म के पास, उसमें से 7,000 रखो फॉर्म के अंदर छोटे मोटे खर्चे के लिए, और उसके ऊपर का जितना अमाउंट है वो अमाउंट बैंक में डिपॉजिट होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है हमारे पास इस वक्त कैश पड़ा कितने, तो लेट्स स्टडी। ये देखो हमने यहाँ तक ये एंट्री नहीं करी अभी, हमने यहाँ तक एंट्री करी है, यहाँ तक। अब देखो ये कैश आया 50,000 प्लस 14,780, इट मीन्स कैश आया कितना, कैश का डेबिट, ये रिसीव्ड अमाउंट है, कैश आया 64,780। अब खर्चा कितना हुआ कैश में, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये 4 पेमेंट्स हैं और खर्चा हमारा हुआ है 27,710। इन चारों को मिलाकर 1 2 3 4 64,780 डेबिट बैलेंस कैश आया, खर्चा कितना हुआ है 1 2 3 4 24,710। इट मीन्स इस वक्त जो बैलेंस पड़ा है इतना आया, इतना खर्चा हो गया। इट मीन्स कैश का जो बैलेंस इस वक्त पड़ा है वो है 37,070 रुपीज़। अब क्या लिखा है बुक में कि जितना कैश बैलेंस पड़ा है द एंटायर बैलेंस, सारा पैसा जमा कर दो बैंक में आफ्टर रिटेनिंग 7,000 कैश इन हैंड, 7,000 कैश को छोड़ के बाकी सारा ऊपर वाला जो अमाउंट है वो बैंक में डिपॉजिट करना है। देखो बच्चों इतना कैश बैलेंस पड़ा है, ऑफिस में रिटेन कितना करना है कैश 7,000, वो कहता है ऑफिस में रखो,
इट मीन्स 30,070 रुपीज़ हमें बैंक में डिपॉजिट करने हैं। इतना कैश बैलेंस पड़ा है। 7,000 क्वेश्चन में लिखा है कि उसको रखो, कैश इन हैंड फॉर्म में पड़ा हो, और जो रखने के बाद का अमाउंट है ये हमने बैंक में जमा करना है। इट मीन्स इतने अमाउंट से हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बैंक डिपॉजिट की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्या करेंगे एंट्री, इसकी पोस्टिंग करो। टू कैश लिखा है तो टू कैश यानी कि टू वाली साइड चलो, डेबिट साइड। टू कैश अकाउंट, सी फॉर कॉन्ट्रा, और अपोजिट साइड लिखते हैं बैंक कॉलम में 30,070। ये बैंक कहाँ लिखेंगे, बाय वाली साइड। बाय बैंक अकाउंट, कैश में लिखेंगे 30,070। ये होगी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। डेट हमारी सेम आएगी 31 जनवरी। कॉन्ट्रा एंट्री होने के बाद अब आगे सिंपल बैलेंसिंग करनी है। सिंपल बैलेंसिंग के लिए कैश का डेबिट का टोटल करो, कैश का क्रेडिट का टोटल करो। ये डेबिट का टोटल है बच्चों 64,780, ये क्रेडिट का टोटल है, ये सब कुछ मिला के टोटल ये आया 57,780। इट मीन्स इस वक्त कैश कितना पड़ा है, इतना पैसा आया, इतने एक्सपेंसेस हमारी पेमेंट्स होगी। इट मीन्स 7,000 कैश का बैलेंस अभी भी पड़ा है। दिस माइनस दिस। और बच्चों जब ये वाली एंट्री आती है आफ्टर रिटेनिंग 7,000 कैश इन हैंड, इट मीन्स ये हमारा आंसर ही है कि 7,000 कैश रखना है, बाकी डिपॉजिट करना है। इट मीन्स एक आंसर क्वेश्चन में हिडन है, ये 7,000 ही हमारा आंसर आएगा, कैश का जो डेबिट बैलेंस आएगा। ये देखो इतना टोटल आया, इतने हमारे एक्सपेंसेस हुए। इट मीन्स 7,000 अभी भी कैश पड़ा है। ये लाइटर साइड है, लेसर साइड है। बैलेंस कैरी डाउन कहाँ लिखेंगे, जो साइड छोटी होती है। बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 जनवरी 7,000। ये कैश अभी भी फर्म के पास पड़ा है। बैंक का करो, बैंक में टोटल रिसीट्स आई कितनी है, कैश आया कितना है, 2,87,070। बैंक से खर्चे कितने गए हैं, बैंक से पेमेंट कितनी गई है, 2,37,500। इट मीन्स बैंक में अभी भी 49,570 रुपीज़ बैंक बैलेंस अभी भी पड़ा है, क्योंकि बैंक में आया ज़्यादा है, पेमेंट्स कम है। इट मीन्स 49,570 अभी भी बैंक में बैंक बैलेंस के नाम का पड़ा हुआ है। तो कैश बैलेंस इतना पड़ा है, बैंक बैलेंस इतना पड़ा है। ये 31 जनवरी की एंट्री है। इट मीन्स अभी जो कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस पड़ा है इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये डबल लाइन लगा दो बच्चों, मीन्स मंथ क्लोज। कैश और बैंक का जो बैलेंस है इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपोजिट साइड। 1 फरवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,049,570। इसको क्लोज नहीं करना क्योंकि ये मंथ अभी स्टार्ट हुआ है। जब भी कैश या बैंक का बैलेंस आए उसको कैरी फॉरवर्ड करके ही क्वेश्चन स्टॉप करना है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें मेन हमने एक बैंक ओवरड्राफ्ट का पढ़ा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट का यदि बैलेंस दिया हुआ है तो वो क्रेडिट साइड आएगा, इसको ध्यान रखना। एक हमने कॉन्ट्रा एंट्री करी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, बुक लिख के गोयल। इस क्वेश्चन को अच्छे से करो, समझो। टिल देन हैव अ नाइस डे।